गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे ना कूजा। भाई सुखी रहना चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, 84 से मुक्ति चाहते हो, तो भाई भक्ति करो, ध्यान लगाओ। ऐसी भक्ति करो, ऐसा ध्यान लगाओ कि भाई और कुछ शेष ना रहे भगवान के सिवाय, शब्द के सिवाय। ध्यान भी उन्हीं का रहे और भक्ति भी उनकी रहे। सच्ची भक्ति और सच्चे ध्यान के लिए अंदर शांति होनी चाहिए। शांति के लिए समर्पण आवश्यक है। खुद को पूर्ण रूप से शब्द को समर्पित कर दो, यानी गुरु को सौंप दो। जब गुरु को सब कुछ हमने सौंप दिया तो अब हमारा तो कुछ रहा नहीं, सब कुछ गुरु का हो गया है, ईश्वर का हो गया है। अब ईश्वर जैसे हमें रखे, हमें उसमें राजी रहना चाहिए। जैसे हमने अपने आप को गुरु के सपुर्द कर दिया तो हमारी बच्चे, हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ गुरु का है। अब जिस स्थिति में हमें रखा जाए वो गुरु इच्छा है, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये जब तक समर्पण नहीं होगा, भक्ति नहीं बनेगी। अब इस चीज का अभ्यास करना शुरू करो। जैसे सुबह उठे, हमने आसन बिछाया, अपने आप को तरोताजा किया और बैठ गए आसन पर। आंख बंद की, आंख बंद करके अपने ख्याल को आंखों के मध्य में लाने की कोशिश की। कोशिश करते ही हमें हमारा अस्तित्व नजर आने की बजाय संसार नजर आता है, परिवार नजर आता है, मैं मेरी नजर आती है। हमने लेकिन अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध कर लिया है। तो ध्यान में कुछ भी आए, बस उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सब कुछ गुरु हैं, शब्द है। अंदर शब्द को देखने की कोशिश करो। बाहर की जो कुछ वस्तुएं हैं उन्हें अंदर देखने की कोशिश ना करो। अभ्यास बनाओ। शुरू में कठिनाई होगी, सभी के साथ होती है, एक साथ किसी का ध्यान नहीं लगता। लेकिन यदि अभ्यास सही तरह से करोगे, एक साथ नाम जपने की कोशिश कर दी, नाम जपे जा रहे हो, ध्यान में बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन चल रहा है, तो फिर यह अभ्यास हमारा अधूरा रह जाएगा। जैसे अभी अधूरा है, हमें उसी गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। बस हमें ध्यान करना है गुरु के स्वरूप का। बस अगर कुछ भी अंदर आता है ध्यान में, उसका पीछा नहीं करना है। गुरु के स्वरूप का ध्यान आए, नाम जपना शुरू कर दो। फिर मन बाहरी शक्लों पदार्थों का चिंतन करने दो। जैसे ही थोड़ा सा चौकन्ना होगे, फिर से अपने ख्याल को समेटकर अंदर लाओ। बस ये अभ्यास करते रहो, ये अभ्यास करते रहो। जब तक नाम जप करने बैठे हो तब तक आधा घंटा ऐसा किया, 1 घंटा ऐसा किया, करो। उसके बाद दिन में भी अपने आप को इसी तरह अभ्यासरत रखो। चिंता ना करो और विश्वास रखो गुरु पर, ईश्वर पर, कि भाई सब कुछ सही होगा। और जितना अधिक ध्यान कर सकते हो उतना अधिक ध्यान करो। हम सुमिरन पर अधिक बल देते हैं, ध्यान पर नहीं। इसीलिए सुमिरन चलता रहता है और ध्यान भटक जाता है। मैं कहता हूं ध्यान पहले करो, सुमिरन अपने आप आ जाएगा। आप जिस चीज का ध्यान करते हो उसी चीज की शक्ल आपके सामने आ जाती है, फिर उसके बारे में कुछ भी बोलो। तो ध्यान करो। अंदर ध्यान यदि संसार की माया का होगा तो फिर अंदर उन्हीं का शोर होगा, और ध्यान यदि गुरु का होगा तो भाई अंदर जो शोर होगा वो गुरु के वचनों का होगा, गुरु की जो सीख है उसका होगा। अब थोड़ा सा विचार करो कि अंदर गुरु की सीख या गुरु के वचन अंदर गूंज रहे हैं तो अंदर का वातावरण कैसा होगा? शुद्ध होगा, पवित्र होगा। भाई वहां शांति होगी। आप समझ रहे हैं? देखो, आपने खुद ही ये सब कुछ बनाया है, आपने खुद ही मेहनत की है। तरीका गलत
अगर आपने इख्तियार किया है तो कोई व्यक्ति 2.5 से 3 घंटे एक स्थान पर बैठकर सुमिरन नहीं कर सकता, और यदि कहता है कि वो सुमिरन कर रहा है और उसका ध्यान नहीं भटकता और फिर वो संसार में मस्त रहता है, मौज मस्ती करता है, हर चीज में लिप्त है, तो वो झूठ बोल रहा है। मैं कहता हूं 5 मिनट उसका ध्यान नहीं बनेगा, 2.5 से 3 घंटा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यदि अंदर सब कुछ आपने सामान्य कर लिया, यानी अंदर आपने शब्द के साथ अपने आप को जोड़ लिया, मतलब अपने आप को गुरु के साथ जोड़ लिया। बड़ा सरल है ये, पता नहीं आपको क्यों इतना कठिन लग रहा है। आप जिससे प्रेम करते हैं आपको उसी की शक्ल याद आती है। कभी आपने किसी से प्रेम किया है तो उन दिनों के विषय में सोचो, चाहे वो किसी तरह का प्रेम हो, माता से हो, पिता से हो, भाई बंधव से हो, किसी से भी हो, आपको उसकी शक्ल हर समय याद आती है। इसी तरह गुरु से प्रेम तो करो, पहले प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब भाई प्रेम, विश्वास, भावनाएं ये सब इकट्ठी हो जाती है ना, तब ध्यान बन जाता है। और वो ध्यान 2.5 घंटे का कर लो, 2 घंटे का कर लो, अरे और अधिक समय का कर लो, आपका ध्यान भंग नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना। आप कहते हैं कि वो शिष्य या वो संत महात्मा 2-2, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे एक कमरे में बैठकर ध्यान करते हैं। अरे भाई, तुम चलते फिरते ध्यान कर सकते हो, लेकिन अंदर का पहले जो वातावरण है वो शुद्ध करो, अपने आप को गुरु को समर्पित कर दो। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, जब भी सुमिरन ध्यान करो चौकन्ने होके करो, एक तरह की गलती बार बार मत दोहराओ। अंदर गुरु के सिवाय हर चीज का प्रवेश वर्जित है। अंदर गुरु, शब्द, परमात्मा और सबका प्रवेश वर्जित है। जो अंदर है उसे धीरे धीरे सुमिरन के अभ्यास द्वारा बाहर निकालो। अभ्यास बनता जाएगा, वो अपने आप निकलता चला जाएगा। जब अंदर कुछ भी शेष नहीं रहेगा तो भाई समाधि लग जाती है। इस समाधि को शून्य समाधि कहते हैं। ये समाधि वो है जिसके अंदर हम शब्द को महसूस करते हैं, गुरु को महसूस करते हैं। अब ये समाधि आंख बंद करके भी की जाती है और आंख खुली होकर भी की जाती है। शुरुआत इसकी आंख बंद करके ही की जाती है। सुबह सुबह उठकर रात्रि के तीसरे पहर करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो, जब भी कर सकते हो तब करो। ये आंख बंद करके की जाती है। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हमारा ध्यान लगने लगता है, तब हमें ये समाधि महाशून्य समाधि की ओर ले जाती है। वो समाधि ऐसी होती है फिर हमें शरीर का होश नहीं रहता। अभी आप सुमिरन करने बैठते हो, आपकी कमर दर्द करती है, गर्दन अकड़ जाती है या झुक जाती है ना। इसका मतलब समझ रहे हो? एक टांग दूसरी टांग पर बार बार आलती पालती बदलते रहते हो। क्यों? क्योंकि अभी ना तो आपकी समाधि लगी है, और शून्य समाधि का तो मतलब ही नहीं। समाधि लगने पर सबसे पहले श्वास और शब्द ये ध्यान रहता है, श्वास शब्द। लेकिन ये जो 5 तत्व रूपी जो शरीर है इसका भी स्मरण रहता है। तो इस अवस्था में हमारी समाधि होती है। और शून्य समाधि की अवस्था वो आ जाती है जब हमारे अंदर धुन प्रकट हो जाती है, यानी जो गुरु का स्वरूप हमारे सामने है वो विलुप्त हो जाता है। तो ये महाशून्य की समाधि में परिवर्तित हो जाता है। अब बताओ इसमें क्या कठिन है? सिर्फ एक ही चीज कठिन है हमारे लिए, पहला कदम जो हम नहीं उठाते। पहला कदम सही से उठाओ। अंदर जो कुछ है उसे भूलने की कोशिश करो। बच्चों से प्रेम है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कारोबार से प्रेम है, होना भी चाहिए। सभी से प्रेम करो, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी से आसक्ति मत रखो कि मेरी औलाद है तो मेरे लिए ये करेगी, मेरी पत्नी है तो ये, मेरा शरीर है तो ये नहीं।
किसी चीज की कोई आसक्ति नहीं। अगर कोई आसक्ति है तो वो ईश्वर से रखो, शब्द से रखो। कहते हैं ना कि वो जानी जान है, तो वो वाकई में जानी जान है। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप विश्वास करके तो देखो, सच्ची भक्ति करो, किसी को धोखा मत दो। अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं हम। धोखा देने की बजाय चौकन्ने होकर, सचेत होकर समझो, समझाया क्या जा रहा है। वाणी में शुरू में विनती की गई है, लग शब्द अनाहत जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे ना कूजा। स्वामी जी महाराज की कोई भी वाणी ले लो, उसके अंदर उनका अपना रियलाइजेशन है, और अधिकतर उन्होंने शब्द धुन के बारे में ही हमें समझाया है। तो शब्द धुन का मतलब अंदर जाकर उस अनहद नाद को प्रकट करना। जब वो प्रकट हो जाता है तब संसार से हमारा पूरी तरह से जो रिश्ता है माया रूपी वो खत्म हो जाता है और अनहद नाद का रिश्ता वो शुरू हो जाता है। वो शब्द धुन फिर हमें अंदर भी सुनाई देती है और आंख खोलकर आप बाहर घूमते रहो, चलते फिरते रहो, तब भी वो समाधि बैठकर भी लग जाती है और फिर चलते फिरते। आप डीजे बजते हो, रोड पर कितना कोलाहल हो, मारा काटी मच रही हो, ना कोई डर, ना कोई चिंता, ना कोई भय, इसे कहते हैं पूर्ण भक्ति। तो भाई